हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज आपके सामने पार्ट 12 लेके आए हैं। तो इससे पहले मैं पार्ट 11 में पढ़ाए थे कि कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे, ठीक ना। तो उसी टॉपिक में आज भी देखिए वही है कि कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे। उसी में संख्या पे आधारित क्वेश्चन था, वो सब हो गया, और किसी से खर्च पैसे लेना देना था, वो सब की क्वेश्चन हो गया। अब इसमें है एज संबंधी, आयु संबंधी क्वेश्चन, किसी का वर्तमान उम्र क्या है, तो किसी का 10 साल बाद क्या उम्र होगा। इस तरह के क्वेश्चन आज इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुपात एक ऐसा टॉपिक है, उसके अंतर्गत सभी कुछ आपको परसेंटेज, एवरेज, लाभ हानि, आयु संबंधी, मतलब हर तरह के आपको चैप्टर समावेश है और मिल जाएंगे। तो देखिए, ये आपको मैं एज संबंधी प्रश्न है आज, जो किसके अंतर्गत आता है, कब दोनों पदों का योगफल अथवा अंतर समान करेंगे, कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे, उसी के अंतर्गत आता है आयु संबंधी प्रश्न। ऐसे में आपको आयु संबंधी प्रश्न जो है, एज चैप्टर है, वो अलग से आता है, अलग से भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ताकि जब तो उसमें भी जब बताऊंगा तो क्लियर रूप से आपको समझ सकते हैं, वहाँ पे आपको आसानी होगा, क्योंकि आपको मैं यहीं पे क्लियर करा दूंगा। तो साथियों, अभी तक आप हमारे बाकी सारे 1 से पार्ट 11 तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाके पूरा वीडियो को देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, और नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, मैं आज आपके बीच आयु संबंधी क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आज का कह रहा, वर्तमान में राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो मोहन की वर्तमान आयु क्या है। देखिएगा साथियों, आपको पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान उम्र किसको कहते हैं, बाद का उम्र किसे कहते हैं, और पहले का उम्र किसे कहते हैं। जैसे आप लोग सबको जानते हैं कि जो अभी घटना घट रहा है, जो अभी हम प्रेजेंट में हैं, उसको वर्तमान आयु बोलते हैं। और बाद मतलब आने वाला दिन, भविष्य की बात कर रहा है कि वो बाद में, तो मतलब भविष्य की बात कर रहा है। और वो कहता है पहले उम्र, तो मतलब वो उम्र क्या हो गया, बीत चुका है। पहले उम्र वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। इसी को मतलब समझना है कि वर्तमान बोले तो जो अभी उम्र चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और बाद बोले तो बाद में समझिए कि वो क्या है, वो एज आने वाला है, ठीक ना, आया नहीं है, वो पहले बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। और पहले अगर आयु पूछे तो समझ लीजिएगा कि वो आयु, वो समय क्या हो गया, हमारे लिए बीत चुका है, ठीक ना। तो उसी तरह से ध्यान से देखिए कि इसमें एक क्वेश्चन में एक बार में कह रहा अनुपात में कि वर्तमान में अनुपात दिया हुआ 3:5 और 9 वर्ष बाद आयु, देखिए 9 वर्ष बाद आया, मतलब आपका फ्यूचर प्लानिंग बता रहा है, ठीक ना, कि इतना हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम किस तरह से हल करते हैं। किसकी उम्र पूछ रहा है, तो मोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो देखिए, हम वही प्रक्रिया करेंगे जो लगाते थे
कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे उसी पर देखिए होगा। तो देखिएगा, पहले तो आपका दो को व्यक्ति है, कौन कौन है, राम है और मोहन है, राम अनुपात मोहन। देखिएगा इधर वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान अनुपात दिया हुआ है। वर्तमान कितना दे है जी, 3:5 हो गया। अब कह रहे 9 वर्ष बाद अनुपात दिया हुआ है, कितना वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। एज का अनुपात कितना है, 3:4, 3:4। इसमें आयु या उम्र की एक ही होता है। तो हम लोग क्या करते थे, कब दोनों पदों का अंतर समान करने में हम लोग क्या करते थे कि इसका अंतर में इस दोनों से गुना, इस दोनों का अंतर इस दोनों में से गुना करते थे। देखिए 3 और 2 में अंतर कितना का है, 5 का। 3 और 5 में अंतर कितना का है, तो 2 से इसमें गुना, तो 2 से उसमें गुना। अब देखिए ये 3 है 4 है, तो इसमें कितना से गुना होगा, 1 से गुना करिए अथवा ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए ये वर्तमान है और ये 9 वर्ष बाद है, ये दोनों में अंतर कितना वर्ष के होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपका वर्तमान है, यहाँ पे बाद में है, कितना, 9 वर्ष। तो ये दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, कितने वर्ष का होगा, ये वर्तमान है, ये 9 वर्ष बाद है, तो कितना अंतर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही कह देता पीछे, मतलब पहले 9 वर्ष पहले कह देता और 9 वर्ष बाद, तो दोनों में अंतर कितना हो जाता है, क्योंकि पहले 9 को वर्तमान में आने में कितना लग जाएगा, 9 वर्ष लग जाएगा, और फिर 9 आगे जाने में, मतलब 9 18 वर्ष लग जाएगा। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 18। वो जब आगे क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह के कर बताएंगे, लेकिन अभी पहले कि दोनों में क्या है, आपका वर्तमान और बाद का है, तो 9 वर्ष क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा कितना वर्ष, 9 वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का अंतर, देखिए अनुपात का अंतर, 3 दूना 6 और 3 का अंतर हो गया, तो इधर भी सेम होगा, 4 दूनी 8 और 5, 3 का अंतर हो गया, समझे। अब देखिए तो पूछ रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु, तो इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए मोहन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ वर्षों का अंतर कितना आ रहा है जी, वो वर्तमान में वो 9 वर्ष बाद, तब वर्षों का अंतर 9, और यहाँ अनुपात का अंतर कितना है, 3। अब पूछ रहा है मोहन की वर्तमान आयु, तो मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी, 5 है, तो क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। देखिए अब 3 तिया 9 और 3 पचे 15 वर्ष, क्या हो गया, 15 वर्ष। तो लिख सकते हैं अतः मोहन की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष, क्या हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा जी, समझिएगा, क्या हो जाएगा, 15 वर्ष। देखिए साथियों इसमें करना यही था कि जैसे हमने पहले आपको बताए थे कि दोनों का अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर को आपस में दोनों पदों से गुना कर देते हैं, उसी तरह से हमने ये किए। अब ये रहा वर्तमान और 9 वर्ष बाद, ये वर्षों का अंतर, ये समय और वर्षों का अंतर निकालने के लिए अगर वर्तमान से बाद में रहेगा तो जितना वर्ष बाद रहेगा वही अंतर हो जाएगा, या पहले रहेगा तो अंतर उतना ही वर्ष हो जाएगा, दोनों में अंतर वही रहेगा। तो देखिए इस टाइप पे अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कह रहा है वर्तमान में ए तथा बी की आयु क्रमशः 60 वर्ष तथा 40 वर्ष है, तो पूछ रहा है कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। देखिए आपका ए है और बी क्या है, 2
आदमी है जिसका आयु क्रमशः दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 60 वर्ष अनुपात बी का दिया हुआ है 40 वर्ष। तो देखिए इसको अनुपात में छोटा रूप में करने के लिए बताए ही हैं। 0 से 0 गया तो कितना बच गया, ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4, मतलब कितना हो गया। चलिए इसको या तो इधर से मैं आपको कर देता हूँ। देखिए 60 और अनुपात 40 है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का 3 और बी का 2। अब देखिए कह रहा है ये वर्तमान में दिया हुआ है, ये वर्तमान में है। अब कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व, अब पूछ रहा है इसमें कितने वर्ष पूर्व। तो मान लेते हैं, माना कि x वर्ष पूर्व आयु, तो यहाँ हो जाएगा x वर्ष पूर्व कितना अनुपात हो जाएगा जी, 5:3। 5:3। तो देखिए 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 के अंतर होगा तो 1 से गुना कीजिए। इधर 5 और 3 से 2 से गुना कीजिए। देखिए 3 दूना 6 और 5, अंतर कितना का हो गया, 1 का। 1 का इधर भी हो गया, 1 का। इधर दोनों में अंतर कितना हो गया, वर्तमान है और x है तो कितना का अंतर होगा, x वर्ष का हो जाएगा। ठीक ना। अब पूछ रहा है कि तो कितने वर्ष पूर्व, मतलब यह पूछ रहा है कितना वर्ष पूर्व ये 5:3 हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए x वर्ष पूर्व आयु, देखिए किसी को ले लेते हैं, ए को ही ले लेते हैं। ए का उम्र कितना है, 60 वर्ष है, तो ए का अनुपात कितना हो गया, 6। अब पूछ रहा है कि ये x वर्ष पूर्व, तो यही अंतर न पूछ रहा है, क्योंकि अंतर की तुलना अंतर से, जिसको निकालना रहे उसको गुना करेंगे। अब देखिए कितना हो गया, x बराबर 10 वर्ष पूर्व हो गया। देखिए तो लिख सकते हैं, अतः 10 वर्ष पूर्व दोनों का आयु कितना हो जाएगा, 5:3। ये आपका आंसर होगा, कितना होगा, 10 वर्ष। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, 10 वर्ष। इसमें आपको इसीलिए ऐसा किया गया कि दोनों का एज दिया हुआ था 60 और 40, तो उस तरह से हमने क्या किए, अनुपात निकाल दिए और जो सेम प्रोसेस किए। अब इसी में पूछ रहा था कि कितने वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व पूछ रहा था, हमको वही निकालना था कि ये उम्र होगा। तो यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व लिखें, तो ए का वर्ष था 60 वर्ष, तो उसका तुलना कर दिए 6 से, अंतर था वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। तो क्या हो गया, 10 वर्ष पूर्व हो गया। अब आपको ये समझ में लग रहा होगा कि सर आप ए की उम्र से क्यों निकाले, बी की उम्र से क्यों निकाले। तो लीजिए बी की उम्र से भी निकाल सकते हैं, किसी के भी उम्र से निकाल सकते हैं। तो बी से निकाल सकते क्या होता है, 40/4, अब अंतर 1 से, देखिए क्या आया, 10 वर्ष फिर भी आया। दोनों कंडीशन में आपका क्या है, सेम ही प्रक्रिया है। तो आप उससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, ये आपका अंतर वही है 10 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व किसका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो बताएं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में एक पिता और एक पुत्र है, जो दोनों के आयु का अनुपात है जो किसमें दिया हुआ है, गुना के रूप में। तो कह रहा है कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो इससे हम अनुपात के रूप में प्रकट करेंगे। तो कहा गया है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी।
तो आप कैसे अनुपात निकालेंगे कि पिता का अनुपात कितना दे और पुत्र का अनुपात कितना दे? तो स्वाभाविक सी बात है कि पिता क्या होता है, पुत्र से बड़ा होता है, उसी ने है कि अपने पुत्र को जन्म दिया होता है। तो स्वाभाविक है कि जो आयु का अनुपात होगा पिता का वो पुत्र से ज़्यादा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि पुत्र का आयु ज़्यादा हो जाए पिता से, कभी भी होगा जी? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, संसार का करिश्मा हो जाएगा, या कहिए कि घोर अपमान कहिए। क्योंकि एक पिता होता है वो पुत्र से किसी भी हर हाल में वो बड़ा होगा। एज में, खास करके एज में, धन संपत्ति में हो जाए पुत्र अलग बात है कि बाप ठेला चलाता था, बेटा है जी कि स्कॉर्पियो 10 को अपने द्वारी पे रख रखा है तो अंबानी बन रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उम्र में जो पिता होता है वो पिता ही होगा ना। तो उसी तरह से देखिए कि अब ये 12 गुनी है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी थी, 1 गुनी। यहाँ पे हो जाएगा किसका, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र, इसको बेटा कहते हैं। तो मानते हैं कि पुत्र का उम्र था 1 अनुपात 1 था, तो पिता का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। कैसे निकाले, क्योंकि 2 गुनी कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना है। मान लीजिए कह रहा है कि जैसे हम आपसे 2 गुना है तो आप 1 हैं, तो हम कितना है, 2 गुना है। तो पुत्र अगर 1 था तो पिता क्या हो गया, 2। आइए देखिए ये कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की आयु का 2 गुना था, तो ये कुछ नहीं, तो ये किसका उम्र था, वर्तमान की बात कर रहा है। किसी कह रहा है वर्तमान की बात। अगर भूत की मतलब बाद की कहता है या पहले की, तो क्वेश्चन में क्या कर देता, पहले या बाद लिख देता, वर्तमान। अब फिर कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, दूसरा पॉइंट में है 20 वर्ष पूर्व। पूर्व बोले तो पहले, पूर्व बोले तो पहले। अब देखिए कह रहा है कि पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो फिर मानते वही कि पुत्र अगर 1 था तब बाप कितना था, 12 गुना था, क्योंकि लिखा हुआ है ना जी 12 गुना। अब ये आपको अनुपात तो निकालने आ गया ना जी, कि पुत्र को 1 मान लेंगे और जितना होगा गुना उतना किस में कर देंगे, अनुपात किसके में ले देंगे, पिता में। क्योंकि पिता आंख मूंद के सोच ले कि पिता क्या होता है, अनुपात में बड़ा होगा, एज में बड़ा होगा, तो इसलिए अनुपात इसका भी कहाँ पे क्या होगा, बड़ा ही होगा। तब देखिए क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो वही प्रक्रिया करेंगे, 1 से गुना करेंगे। अब 12 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 11, यहाँ करेंगे 11 से गुना। अब देखिए 11 दूनी 22 और ये 12, कितना हो गया जी, कितना वर्ष का अंतर हो गया, 10 वर्ष का अंतर हो गया। इधर कितना हो गया अंतर, 10 वर्ष। अब देखिए वर्तमान है 20 है, ये दोनों का अंतर कितना हुआ जी, 20 वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान और 20 में अंतर पूर्व का है या बाद का है, वही अंतर होगा। तो पूछा पिता की वर्तमान उम्र, तो लिख सकते हैं इसीलिए पिता की वर्तमान उम्र, उम्र को मतलब एज बोलते हैं, आयु बोलते हैं, उम्र बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ अंतर, अनुपातों का अंतर कितना है जी, 20, और यहाँ कितना है जी अंतर, 10। अब पूछ रहा है पिता के वर्तमान आयु, तो पिता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है जी, 11 दूना 22, तो क्या हो गया जी, 22 दूना 44 वर्ष। क्या हो गया, 22 दूना 44 वर्ष। तो लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर 44 वर्ष। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन सब लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गुना में लिखा रहता है 2 गुना 3 गुना, यही सस्पिशन में आता है कि क्या करें। तो सीधी सी बात है, पिता पुत्र हो, माँ बेटा हो, बड़ा भाई और छोटा भाई में हो, तो क्या करेंगे, 1 को मान लेंगे 1, और जितना गुना कर उसको क्या करेंगे, दूसरा में उतना गुना कर देंगे। माँ का अगर माँ बेटा का रहता तो माँ को उतना गुना मानते, बेटा को क्या करते, 1 मानते, और जितना गुना होता उसको उतना गुना करते। तो देखिए इस तरह साथियों आपका क्या हो गया, उम्र निकल गया। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना था। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगी। तो बताएं कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए इसे पहला क्वेश्चन में बताया था कितना गुना है और क्या है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे पिता, इधर क्या हो गया अनुपात पुत्र। तो क्वेश्चन देखे कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे क्या 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पुत्र का मानेंगे 1, तो पिता कितना हो जाएगा 3। ये तो निकालना जान गए क्योंकि पुत्र को मान लेते हैं 1, तो पिता उसका 3 गुना 3 हो गया। अब आगे क्वेश्चन कर रहा 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हो जाएगा 2 गुनी। अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना है 2 है। तो हम बताए थे कि दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 से गुना करेंगे और 3 में से 1 जाएगा तो 2 से गुना करेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद दोनों में अंतर कितना होगा जी। वो देखिए बोलते हैं कि जो 5 वर्ष, अरे क्या बोले, यहाँ से चलना है यहाँ तक और एक है यहाँ तक, ये है ये है। ये जो पोजीशन है ये आपका क्या है वर्तमान है, ये पहले है और ये बाद है। तो देखिए कर 5 वर्ष पूर्व, इसको यहाँ वर्तमान में आने के लिए कहाँ तक चलना पड़ेगा 5 वर्ष चलना पड़ेगा और वर्तमान से भी बाद में इसको पास पहुँचने के लिए 10 वर्ष और क्या करना पड़ेगा चलना पड़ेगा। तो समझे जी। तो देखिए तो दोनों का अंतर कितना हो गया, अंतर हो जाएगा ना जी 10 + 5 बराबर 15 वर्ष। दोनों का अंतर कितना हो गया 15 वर्ष। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि खड़ी हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, तो दाहिने हाथ में 5 मीटर की दूरी पे है और बाएं हाथ जो है 10 मीटर की दूरी पे है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंट कितना हो गया, हम तो सेंटर में हैं, इसको इधर वाले बामा वाला हाथ को हमारे पास आने के लिए कितना चलना पड़ेगा 10 मीटर चलना पड़ेगा और दाएं वाले हाथ को हमारे बीच में पहुंचने के लिए कितना आना पड़ेगा 5 आना पड़ेगा। मतलब दोनों को कितना चलना पड़ेगा 5, उसको 10 बाएं वाले हाथ को, टोटल अंतर कितना हो गया 15 हो गया। और मैं आपको बताए थे कि सेम डायरेक्शन में अंतर क्या होता है घटता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जुड़ता है। तो अपोजिट हो गया जी, एगो 5 वर्ष पहले है एगो 10 वर्ष बाद है, तो अंतर क्या हो जाएगा हमेशा जुटेगा। तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, दोनों का अंतर कितना हो गया, ये अंतर हो जाएगा 10 और 5 15 वर्ष के अंतर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ कितना का अंतर हो जाएगा 3 और 4 1 के अंतर होगा, कितना होगा 1 के अंतर। तो पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु। अब देखिए ना इसमें वर्तमान दिया हुआ है, ये तो 5 वर्ष पहले दिया हुआ तो 10 वर्ष बाद दिया हुआ है। तब आपको सस्पिशन में ये आता होगा कि अब हम किसको माने कि पिता की वर्तमान आयु निकाल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर 5 वर्ष पूर्व वाला से लेते हैं पहले वाला से, तो वर्तमान उम्र में वर्तमान पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 उसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर बाद वाला अनुपात लेते हैं तो 10 वर्ष टोटल में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो सुविधा के अनुसार जो कम गुना भाग करना पड़े उसको लेते हैं। देखिए तो हम लेते हैं 5 वर्ष पूर्व से, तो लिखते हैं इसीलिए 5 वर्ष पूर्व किसका आयु, पिता का ही पूछ रहा है ना, पिता की आयु बराबर हो जाएगा। देखिएगा ये दोनों में अंतर कितना है जी 15 के, और यहाँ इतना अंतर कितना के 1 के। अब पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु में, तो 5 वर्ष पूर्व बदल लेंगे तो कितना से गुना करेंगे 15 या 45 वर्ष। ये 45 वर्ष कौन सा उम्र आया 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व आया। तो पूछ रहा है इसमें क्या कि वर्तमान आयु, तो लिख सकते हैं इसीलिए
पिता की वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा। देखिए जी, ये 45 तो आया कब? 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान में क्या करेंगे? 5 वर्ष जोड़ेंगे तब ना वर्तमान आएगा। तो कितना हो गया? 50 वर्ष। क्या हो गया? 50 वर्ष। अब आपको ये लगता होगा कि सर ये तो बता दिए कि आप पहले वाला से, अगर 10 वर्ष बाद वाला से करके दिखाइए तो लिखिए, देखिए हम आपको 10 वर्ष बाद वाला दिखाते हैं, अथवा 10 वर्ष बाद। देखिए अंतर तो उतना रहेगा 15 के और 1 के। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र कितना है? 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? 15 चौके 60 वर्ष। 60 वर्ष, तो ये 60 वर्ष कब का उम्र? 10 वर्ष बाद। तब वर्तमान में क्या करेंगे? 10 वर्ष घटावेंगे तो क्या आ गया? 50 वर्ष आया। दोनों केस से क्या हो गया? आपका उम्र सेम आया, बराबर आया। तो आप किसी तरह से किसी को भी निकाल सकते थे। अगर इसमें पिता पूछा, अगर पुत्र की पूछता तो पुत्र के अनुपात से गुना कर देते, पिता वाला पूछा तो पिता से पूछते। तो देखिए आपको मैं दोनों तरह से बता दिया। और ये जो अंतर है कितने वर्ष, देखिए बहुत सारे लोग, विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के अंतर जानते कितना निकालते हैं? 5 वर्ष। अरे बुड़बक, हम आपको क्या बताए थे पहले क्लास में कि अपोजिट डायरेक्शन दोनों का अंतर क्या होता है? जुटता है। तो ये 5 वर्ष पहले है, इसको वर्तमान में आने के लिए 5 चलना पड़ेगा, 5 वर्ष। और ये बाद वाला को भी वर्तमान में लौटने के लिए 5 वर्ष और चलना पड़ेगा, 10 वर्ष और चलना पड़ेगा। तो दोनों का अंतर हो गया ना जी, दोनों का अंतर डिफरेंट हो गया। 15 वर्ष तो ये चीज निकल गया। और उसमें पूछ रहा था, देखिए दोनों तरह से बता दिए। 5 वर्ष पूर्व से निकाल लीजिएगा, अगर पहले से निकालिएगा तो बाद में क्या कीजिए? उतना वर्ष जोड़िएगा। अगर बाद वाला से निकालिएगा तो उतना वर्ष घटाइएगा। देखिए पहला में जोड़े हैं, दूसरा में घटाए हैं, सेम प्रोसेस किए हैं, बाकी वही है। देखिए अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु अनामिका की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुनीता की आयु अनामिका की आयु का 5/3 गुना होगा, 5/3 गुनी होगी। तो बताएं कि अनामिका की वर्तमान आयु क्या है? देखिए 2 लड़की है, कौन कौन है जी? सुनीता है, सुनीता और दूसरा है अनामिका जी। दोनों अपने आप में तुलना कर रहे हैं कि हम क्या हैं, आप क्या हैं। तो कह रहा है कि सुनीता की आयु अनामिका की आयु की 3 गुनी है। तो समझिएगा अनामिका है 1 होगा तो सुनीता क्या होगा? 3 होगी। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सुनीता की आयु अनामिका की आयु से 3 गुनी थी। तो मतलब अनामिका अगर 1 है तो सुनीता क्या है? 3 है। ये कब है? ये 6 वर्ष पूर्व है, मतलब 6 वर्ष पहले का है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है? 5/3 गुना है। अब ये आपको सस्पिशन में डाल रहा है कि किसको हम 5 लिखें, किसको 3 लिखें। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 6 वर्ष बाद सुनीता की आयु अनामिका की आयु का जिसमें लगा रहे वो नजदीक वाले का मान होता है, उसका हर वाले का मान होता है। तो किसमें का लगा हुआ है? अनामिका की आयु में न जी। तो अनामिका के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला किसका हो जाएगा? दूर के लिए, सुनीता के लिए, तो 5 हो जाएगा। ये समझे? ये कैसे हुआ? कहा गया है कि अनामिका की आयु का जिसमें का लगा रहे उसके नीचे वाला मान होता है। जिसमें का लगा रहे उसका नीचे वाला वैल्यू होता है, मतलब हर वाला वैल्यू होता है। तो किस में का लगा हुआ? अनामिका में, तो उसका वैल्यू कितना होगा? नीचे वाला। और जो 5 हर अंश वाला किसका होगा? दूर वाला। तो इसलिए क्या हो गया? ये हो गया। अब देखिए 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष बाद है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी? आप तो बता दीजिएगा। 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद दोनों का अंतर कितना हो गया? 12 वर्ष। आइए दोनों का अंतर निकालने के क्या करेंगे? 3 में से 1 जाएगा तो 2 से गुना करेंगे
तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अभी देखिए 5 में से 3 रहती है, इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे। देखिए इसमें हालांकि गुना करे अथवा ना करे, क्योंकि दोनों का अंतर बराबर है। जब हम ऐसा गुना इसलिए करते हैं जब अंतर बराबर नहीं होता है दोनों पदों का, तब करते हैं। लेकिन चलिए फॉर्मेलिटी है उसको मैं कर दिया हूँ। तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, कितना हो गया अंतर 4 का। तो इधर कितना भी हो जाएगा जी 2 और 6, 4 का ही हो गया। तो पूछ रहा है कि बताएं कि अनामिका की वर्तमान आयु। तो इधर देखिए वो 6 वर्ष पूर्व है, वो 6 वर्ष बाद है। अब पूछ रहा क्वेश्चन में वर्तमान उम्र, तो क्या करेंगे कोई सा भी ले लेंगे। चलिए आपको हिसाब से क्या करते हैं हम 6 वर्ष पूर्व वाला ले लेते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए 6 वर्ष पूर्व किसका, 6 वर्ष पूर्व अनामिका की आयु, अनामिका की आयु बराबर हो जाएगा सेम प्रोसेस अंतर के तुलनांतर से। इधर देखिए वर्षों का अंतर 12 है, इधर कितना है अनुपात का अंतर 4 है। अब पूछ रहा अनामिका की आयु 6 वर्ष पूर्व, तो अनामिका की 6 वर्ष पूर्व कितना है जी 1 गुने 2, तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 4 तिया 12, 3 दूना 6 वर्ष। ये 6 वर्ष कब आया जी 6 वर्ष पूर्व ना, तो इसीलिए लिखेंगे अनामिका की वर्तमान उम्र बराबर, देखिए जी ये 6 वर्ष कब था 6 वर्ष पहले था, पूर्व था। तो यहाँ का क्या करेंगे वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष और जोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 12 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 6 वर्ष भी दिया रहेगा 12 वर्ष भी दिया रहेगा, तो ये नहीं कि झट से 6 वर्ष मार के चल दीजिए, गलत। कितना मारिएगा 12 वर्ष। अब आपको ये भी मन में लग रहा होगा कि सर ऊपरे वाला से निकाले तो नीचू वाला से निकाल के बता दे लीजिए। ये 12 के तुलना तो हो जाएगा आपको 12 ना जी और 4। अब पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद वाला से, तो कितना से गुना करेंगे। अच्छा 6 वर्ष इसको पूछ रहा है अनामिका के ना, तो 6 से गुना करेंगे 4 तिया 12, तो छोतिया 18 हो गया। ये 18 कब हुआ जी 6 वर्ष बाद, तब वर्तमान में कर ले कुछ करेंगे 6 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। देखिए तो दोनों केस में सेम आया जी कि नहीं आया। देखिए आपको दिक्कत है इसमें, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए तो साथियों इस तरह से आज आयु संबंधी प्रश्न था जो समाप्त हो गया, और साथ ही साथ आज रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बोले थे कि 10 से 12 पार्ट बनेंगे, 12 पार्ट बना के मैं इसमें पूरे चैप्टर का पूरे टाइप का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अगर इसके बाद भी किसी तरह का किन्हीं को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों इसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा चैप्टर मिश्र समानुपात का, मिश्र समानुपात का, वो भी मज़ेदार चैप्टर है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। और अगर इसके बाद आपको लगता है कि ये सभी टाइप का मिली जुली एक वीडियो बनाइए सर, उसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो मिला जुला रहेगा, हर टाइप का अलग अलग जगह से क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो चाहिए, पार्ट 13 चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उसका वीडियो भी आपके लिए तैयार करूंगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप हल कीजिएगा। उसके बाद है कि मैं सोल्व कराऊंगा, पूरे दिमाग का जो है ना बत्ती एक साथ जला दूंगा। फिर आप याद रखना कि हाँ हमने मैथ कैसे पढ़े हैं अनुपात और समानुपात के। तो मेरा दावा है कि आप बिल्कुल 110% आप है कि सीख जाओगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। घर में कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर जो भी एक वीडियो भी मिस करेंगे उनका मैं दावा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो पढ़ने में जी चुरा रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। इसलिए हमारे पूरे वीडियो को देखें, आपको पूरा समझ में आएगा, सीधे आपके सपनों में याद आएगा, ठीक ना। तो साथियों हमने जो वादा किए थे वो वादा को पूरा निभा दिए हैं। अब बारी आपकी है कि आप कितना वादा निभाते हैं। अर्थात
आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अनुपात समानुपात का चैप्टर ख़त्म हो गया है और अगला चैप्टर में लेके आऊँगा मिश्र समानुपात। तो आप लोग हमारी मेहनत को समझें और आप भी पढ़ने का कोशिश करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? प्लीज़ यार कर दो ना सब्सक्राइब। ठीक है साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहिए और एंजॉय कीजिए। अभी शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, खूब बाराती जाइए, खूब मौज कीजिए, लेकिन होशियारी से किसी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मिश्र समानुपात लेके। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।